जय मसीह की कलीसिया सबको। आइए हम आज के वचन को देखते हैं। सब्जेक्ट है परमेश्वर हमको अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करते दिखना चाहता है। हालेलुया। सब्जेक्ट क्या है? परमेश्वर हमको अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करते दिखना चाहता है। क्यों परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर कैसा है? क्या है? परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी, वो दयालु प्रेमी परमेश्वर है और उसकी इच्छा भी ऐसी है और इसलिए वो चाहता है हम भी दयालु बने, हम भी अनुग्रहकारी बने, हम भी विलम्ब से क्रोध करने वाले बने। वचन संहिता 103 का 8 पद में कहता है परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। और अति करुणामय परमेश्वर होने के नाते उसकी इच्छा है कि हम भी दयालु अनुग्रहकारी, हम भी दयालु बने, विलम्ब से क्रोध करने वाले बने। हालेलुया। उसका जैसा स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता मेरी यह आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। उसने कैसे प्रेम रखा? उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया है, गहरे प्रेम से प्रेम किया है और उसी प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया क्रूस पर मरने हेतु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 में परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए वो चाहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये उसकी सबसे बड़ी आज्ञा है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, यह दूसरी आज्ञा है, पर ये उस पहली आज्ञा के समान ही है ये भी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? और हम एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे पर दया करते, ये भी परमेश्वर की सेवा है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके जैसा बने, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसकी आज्ञा को हम माने। और उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम रखें जैसे उसने हमसे प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी दया प्रेम का कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे अपने ही इच्छा के अनुसार वो सेवा करते दिखना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें सेवा करने की मिली है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 में अगर देखें तो उसने हमें चुना है, सेवा करने के लिए उसने चुना है। यहाँ लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है। क्यों नियुक्त किया है? फल लाने के लिए। कौन सा फल लाने के लिए? प्रेम, पवित्र आत्मा के नववरदान में से नववरदान। वो नववरदान का फल क्या है? प्रेम है, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो हम उन सारे फलों को ला सके। प्रेम यानी कि पहला फल क्या है? प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करने को देखना चाहता है। उसने अपनी इच्छा से हमें बुलाया है, अपनी दया से हमारा अनुग्रह, हमारा उद्धार किया है। अपने ही अनुग्रह से उसने ही हमारा क्या किया है? उद्धार किया है। अपनी इच्छा अनुसार सेवा के लिए कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। और हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, एक हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम दूसरों पर दया करते हैं, हेल्प करते हैं, परमेश्वर की
वचन के अनुसार, वो तो परमेश्वर की इच्छा से हम करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। अपनी ही इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में चलना है, कर्म करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी ही इच्छा से उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने हमें अपनी ही दया से, करुणा से, अनुग्रह से उसने हमारा उद्धार किया है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें अंधकार की वजह से हमें छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज में हमें मिला लिया है। इसलिए हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सेवा करें, हम काम करें, उसकी आज्ञा पर चले, क्योंकि उसकी आज्ञा अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं पर चलने से जीवन मिलता है। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, आपके जीवन में पूरी हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को, सुनने वालों को आशीष दे और मुझे भी परमेश्वर आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपने अपनी ही इच्छा से अपनी पवित्र बुलाहट में हमें बुलाया है, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार हम सेवा करें, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलें, आपकी आज्ञाओं पर चलें। और आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा यह है प्रभु कि आपने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुम पर दया किया है वैसे तुम भी दया करो। मैं तुम पर अनुग्रह किया वैसे तुम एक दूसरे पर अनुग्रह करो। आपने कहा प्रभु परमेश्वर भा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु, मेरा अबा पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके वचन को, आपके सुसमाचार को सुना है प्रभु, उन हर एक पर दया कीजिए अपनी ही इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपने हर एक को बुलाया, हर एक को उद्धार किया प्रभु, हर एक को बचाया, छुड़ाया प्रभु। इसलिए खुदावन उनके जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम आपके इच्छा के अनुसार हम सेवा करें और जीवन में हम प्रभु परमेश्वर चल सकें, आपके धर्म के मार्ग में हम चलने वाले हो जाएं। जब तक इस संसार में, पृथ्वी पर हम जीवितों में पाए जाते हैं मेरे जिंदा खुदा प्रभु, हम अपनी इच्छा पर नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हम चलें और फिरें प्रभु परमेश्वर। हे खुदावन अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी ज्योति, अपनी लाइट हम पर चमका दे प्रभु परमेश्वर। वाह, अपनी शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार हम सेवा करें हे खुदावन प्रभु। और ऐसे हो कि अंत को हम आपके स्वर्गीय अनंत राज में हम प्रवेश करने पाए। स्वर्गीय पिता दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, मेरे जिंदा खुदा, मैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक सुनने वाले आमीन आमीन कहिए आमीन। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।